हाँ तो भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 विषय संस्कृत इकाई 19 में। आज हम चित्रकूटम पाठ का अनुवाद करेंगे। ये कक्षा 8वीं की संस्कृत में द्वादश पाठ है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मध्य प्रदेशस्य सतना-मण्डले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मतलब मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के बीच प्राकृतिक अति मनोहर विस्तृत क्षेत्र में तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर के शोरगुल से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। यहाँ आने और देखने से स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। अत्र कलकलनादपूरिताः निर्झराः अपि वर्तन्ते। चित्रकूट में घने वन हैं। यहाँ कलकल के स्वर से भरपूर झरने भी हैं। यहाँ सब जगह हरियाली सुशोभित होती है। सर्वत्र हरितमा राजते। यहाँ सब जगह हरियाली सुशोभित होती है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वाभाविक महत्व भी है। कथ्यते यत भगवान रामचंद्रः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने वनवास के समय में सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष तक का समय चित्रकूट में ही बिताया, चित्रकूट में ही निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसुईया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और साध्वी अनुसुईया ने भी यहाँ तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। जनश्रुत्यानुसारम अत्रैव अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बालरूपेण साक्षात्कारम कृतवती। जनश्रुति के अनुसार यहाँ अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश का अपनी तपस्या से बाल रूप में साक्षात्कार किया। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक स्थल देखने योग्य हैं। यथा जैसे रामघट्टा मतलब रामघाट, मंदाकिन्या तटे रामघट्टा अस्ति। मंदाकिनी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीयः घट्टा। यह बहुत सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ साधुओं, महात्माओं और तीर्थयात्रियों की प्रायः भीड़ होती है। सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मंत्रोच्चारेण वातावरणम गुंजायतम भवति। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गूंजता रहता है। संध्या काले नीराजन समये मनोरमं दृश्यम भवति। शाम को आरती के समय मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ नौका विहार का आनंद भी यात्रियों के द्वारा लिया जाता है। कामदगिरी
कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्त्वं लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि स्थल का धार्मिक महत्व संसार में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। यह स्थल हरियाली से ढका है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हं पूजयन्ति। यहाँ श्रद्धालु भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्ह को पूजते हैं। मान्यता अस्ति यद भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम् आनेतुम् अत्रैव प्रार्थितवान। मानता है भरत ने अयोध्या वासियों के साथ राम से पुनः अयोध्या आने के लिए यही प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहीं पास में भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरिः प्रदक्षिणा जनैः क्रियते। कामदगिरि की प्रदक्षिणा परिक्रमा लोगों के द्वारा की जाती है। इसके बाद है जानकी कुंडम, मतलब जानकी कुंड। रामघट्टात् नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। रामघाट के पास में ही जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते। यहाँ नाव से भी जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम इव स्थिरम भाति। यह मंदाकिनी का शांत जल प्राचीन स्मृतियों यादों से भरा सा स्थिर सुशोभित होता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म। वनवास के समय सीता यहीं स्नान करती थीं। अत एव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। इसलिए ही इसका नाम जानकी कुंड प्रसिद्ध हुआ। अगला है अनुसुयाश्रम, मतलब अनुसुईया आश्रम। सघन वन मध्ये अनुसुयाश्रम विद्यते। अनुसुईया का आश्रम घने वनों के बीच में है। अत्र पक्षिणाम कलरव निर्झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रंजयति। यहाँ पक्षियों की आवाज़, झरने की झरझर ध्वनि और शीतल वायु मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव। मंदाकिनी का उद्गम स्थल यही है। अत्र ब्रह्म विष्णु महेशात्रि अनुसुईया दया तपस्याम अकुर्वन्। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसुईया आदि ने तपस्या की। अगला स्थान है स्फटिक शिला। जानकी कुंड समीपे एक विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के पास में ही विशाल शिला देखने योग्य है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चंचु प्रहारम कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम। यहीं जयंत, इंद्र का पुत्र, काक रूपधारी कौआ के रूप में ने काक के रूप में सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया था, ऐसा प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी। अगला स्थान है गुप्त गोदावरी। चित्रकूटतः पंचकोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से 5 कोस दूर, चित्रकूट से 5 कोस दूर नयनाभिराम मतलब आँखों को प्रसन्न करने वाले, सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी स्थल है। यहाँ 2 प्रसिद्ध स्वाभाविक गुफाएं हैं। अत्र द्वै नैसर्गिके गुहे स्तः, मतलब यहाँ 2 प्राकृतिक नैसर्गिक गुफाएं हैं, स्वाभाविक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ लगातार जल बहता रहता है, ऐसा गुप्त गोदावरी स्थान है। हनुमान धारा।
अगला स्थान है हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ ऊंचे स्थान से पानी गिरता है। जलप्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, निश्चित ही जलप्रपात यहाँ देखने योग्य है। जलप्रपात यहाँ देखने योग्य है। लंका दहनानन्तरं रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति। मतलब लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से, भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने यही शीतलता, ठंडक प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा है। ऐसा लोकापवाद है, जनश्रुति है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीनः प्रकल्पः स्थापित। यहाँ राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख ने गांव के उद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालयः साम्प्रतं सा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस समय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का प्रकल्प भी है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, मतलब कृषि के अनुसंधान के कार्यों में यहाँ बहुत प्रगति दिखाई देती है। इस प्रकार आपका ये पाठ का हिंदी अनुवाद है। इसमें जो मुख्य स्थान हैं उनके नाम हैं रामघट्टा, कामदगिरी, जानकी कुंडम, अनसुयाश्रम, स्फटिकशिला, गुप्त, गोदावरी, हनुमान धारा और ग्रामोदय विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। इस प्रकार ये पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले पाठों के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।